कहानी का शीर्षक माँ की गलत फहमी जब सच्चाई ने आंखें खोल दी। कहानी शुरू होती है। मेरा नाम आरुषि है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। जिंदगी ने मुझे कम उम्र में ही बहुत कुछ सिखा दिया। मैं सिर्फ 18 साल की थी जब मेरा पहला पति, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था, एक सड़क हादसे में चल बसा। उस दिन मेरी गोद में 3 साल की बेटी थी, अदिति। मेरी दुनिया जैसे थम सी गई थी। ससुराल वालों ने मुझे बोझ समझकर मायके भेज दिया। वह कहते थे, तू मनहूस है, तूने हमारे बेटे को खा लिया। मायके आई तो वहाँ भी वही हाल। माँ बाप मुझे अपने ऊपर एक बोझ मानते थे। और फिर एक दिन उन्होंने कहा, तेरी दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अब अकेली औरत घर में ठीक नहीं लगती। और फिर मेरी दूसरी शादी कर दी गई, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से एक बेटा था, अभिषेक। मेरे पास मेरी बेटी थी, अदिति। वो हम दोनों को बहुत अपनापन देता था। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर आई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल बाद मेरे दूसरे पति की भी तबीयत बिगड़ी और फिर एक दिन वह भी चल बसे। अब घर में सिर्फ मैं, मेरी बेटी अदिति और सौतेला बेटा अभिषेक रह गए। अभिषेक उस समय 15 साल का था और अदिति 16 की। घर में 3 कमरे थे, एक में रसोई, एक में हमारी दुकान और तीसरा बच्चों का कमरा। ठंड बहुत थी, बाहर कोई नहीं सो सकता था, इसलिए मजबूरी में मैंने दोनों को एक ही कमरे में सुलाना शुरू किया। अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक दिन सुबह सुबह आवाज आई, अभिषेक के कमरे की छत गिर गई थी। सौभाग्य से वो बाथरूम गया हुआ था, वरना जान चली जाती। मैंने भगवान का धन्यवाद किया, पर उस दिन से कुछ अजीब बातें होने लगीं। मेरी बेटी अदिति रोज सुबह चादर बदलती और धोती। कई बार तो वह बेहोश भी हो जाती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, लड़की बहुत कमजोर है, आराम करवाए। लेकिन अदिति ने न आराम किया, न अपनी आदत छोड़ी। वह रोज सुबह उठते ही वही चादर धोने बैठ जाती। मैंने पूछा, बेटी, ये रोज क्यों धोती हो? तो बोली, गंदी हो जाती है माँ। मुझे शक होने लगा। जब से अभिषेक उसी कमरे में सोने लगा था, तभी से अदिति का व्यवहार बदल गया था। माँ के मन में शक का तूफान। मैं रातों को करवटें बदलती। दिल में डर था, क्या दोनों के बीच कुछ गलत तो नहीं। मैं खुद को कोसती, मैंने क्यों एक जवान लड़का और लड़की को एक कमरे में सुला दिया। एक रात मैंने दोनों की बातें सुनी। अभिषेक बोला, अब बस कुछ दिन और। अदिति बोली, नहीं भैया, अगर मैं नहीं कर पाई तो। मेरा दिल कांप गया। मैंने सोचा, हे भगवान, क्या ये दोनों मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। सुबह जब अदिति बेहोश हुई, मैंने उसकी चादर चुपके से उठाई। चादर खोलकर देखा, सफेद सफेद छोटे छोटे बाल थे उस पर। मैं दंग रह गई। ये किस चीज के बाल हैं? इतने सारे। मैं समझ नहीं पा रही थी। सामने आई सच्चाई। शाम को मैंने अदिति को बुलाया और कहा, बता, सच क्या है? क्यों रोज ये चादर धोती हो? वह पहले तो डर गई, फिर रोने लगी। माँ, जैसा आप सोच रही हैं, वैसा कुछ नहीं है। फिर उसने जो कहा, उसने मेरी आंखें खोल दी। अभिषेक के एक अमीर दोस्त ने कुछ बिल्ली के बच्चे पाले थे। वो 3 थे, बहुत छोटे छोटे। वो संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अभिषेक को पैसे देकर कहा, तू इन बच्चों को कुछ दिन अपने घर रख ले। रात को ठंड बहुत थी, इसलिए अभिषेक उन बिल्लियों को कमरे में ले आता और अदिति उनका ख्याल रखती। माँ, मुझे बिल्ली के बालों से एलर्जी है, अदिति बोली, इसलिए सुबह सुबह मुझे उल्टी होती है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। वो सफ़ेद बाल उन्हीं बिल्ली के बच्चों के हैं। मैं सन्न रह गई। मेरी बेटी की मासूमियत ने मुझे झकझोर दिया।
वो आगे बोली, माँ, हमें पता था कि आपको जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने बताया नहीं। वो आदमी हमें हर दिन 1,000 रुपये देता था, जिससे हमने पैसे जोड़कर अब छत डलवाने का इंतजाम कर लिया है। माँ का पछतावा। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे अपने बच्चों पर शक नहीं करना चाहिए था। वो दोनों तो मेरी जान थे, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, पर मैंने उन्हें बदनाम समझ लिया। अगले हफ्ते उन्होंने छत डलवा दी, घर ठीक हो गया, हालात सुधरने लगे। अदिति ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अभिषेक नौकरी में आगे बढ़ गया। आज मैं गर्व से कहती हूँ, जिंदगी ने भले मेरे पति छीन लिए, पर बदले में ऐसे बेटे बेटी दिए जिन्होंने मुझे माँ कहलाने का असली अधिकार दिया। कहानी का संदेश, कभी कभी जो दिखता है वो सच्चाई नहीं होता। शक रिश्तों को तोड़ देता है और भरोसा उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देता है। दिल